यूके वीज़ा में आपकी जो वीज़ा फ़ी होती है और जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है, क्या वो रिफ़ंड हो सकती है? अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया हुआ है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ उनकी लास्ट अराइवल्स जो हैं उसको एक्सटेंड नहीं कर रही और स्टूडेंट को एडवाइस कर रही हैं कि आप अपनी वीज़ा विड्रॉ करें, चाहे वो यूके है चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है। तो अभी ये सिनेरियो चल रहा है और उस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चन आता है कि अब हमारी जो फ़ी है उसका क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपकी वीज़ा फ़ी है, जैसा आपके यूके की स्टडी वीज़ा की 490 फ़ी है और साथ में अगर आपने प्रायोरिटी सर्विस परचेज़ की हुई है तो £500 एक्स्ट्रा है। तो ये जो फ़ी है ये आपकी फ़ीस किसी सूरत में वापस नहीं हो सकती। एक ही सूरत इसकी होती है कि अगर आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जिस दिन फाइल करें और आप अपनी बायोमेट्रिक से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लें, कैंसिल कर लें, तो आपकी ये वाली फ़ी भी वापस आती है। जब एक दफ़ा आप अपनी बायोमेट्रिक करवा लेते हैं और आप उसके बाद फिर अगर इसको विड्रॉ करते हैं तो देन आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ी तो रिफ़ंड होती है, लेकिन आपकी वीज़ा फ़ी रिफ़ंड नहीं होती। तो एक तो ये चीज़ जेन से निकाल दें। अगर प्रोसेसिंग स्टार्ट है तो देन आपकी वीज़ा फ़ी, प्रायोरिटी सर्विस, ये सारे पैसे गए। अब आपने क्या करना है, सिक्योर करना है अपनी IHS फ़ी। IHS फ़ी पे भी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो कब रिफ़ंड होती है, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, आप इसके अलावा एप्लीकेशन विड्रॉ कर लें। लेकिन इस केस में क्या होगा कि अगर आपका जो वीज़ा है वो ग्रांट हो गया और यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंशन नहीं दी और अब आप अपने विड्रॉ कर रहे हैं। अब इसमें दो सिनेरियो आते हैं। एक तो सिनेरियो ये है एज पर रूल्स वो आपकी IHS फ़ी आपको वापस नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि जब आप उसको फर्दर रिक्वेस्ट करते हैं और साथ में एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि जी हमारा वीज़ा ग्रांट हो गया, यूनिवर्सिटी ने हमारी जो एक्सटेंशन थी उसको ग्रांट नहीं किया और हमें नेक्स्ट इनटेक में ले गए, तो अब हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो उस सूरत में आप को IHS या तो पार्शली रिफ़ंड करेगी या फुल रिफ़ंड कर देगी, लेकिन वो केस टू केस वेरी करेगा। लेकिन आप इससे पहले वाली स्टेज पे हैं, यानी आपको पता चल गया है कि यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंशन नहीं देनी, तो आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करें। वीज़ा फ़ी वगैरह तो ज़ाया हो जाएगी, लेकिन IHS आपको फुल रिफ़ंड आ जाएगा आपके उस अकाउंट में जिस कार्ड से आपकी पेमेंट हुई है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया वाले मामलात में भी है कि अगर आपकी वीज़ा फ़ी है वो वापस नहीं आएगी, लेकिन आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जिसको ओवरसीज़ हेल्थ कवर हम लोग कहते हैं, वो आपका जो आपने जिस भी ऑर्गेनाइज़र से ख़रीदा है या अपने यूनिवर्सिटी से ख़रीदा है तो वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस जब ट्यूशन फ़ी रिफ़ंड आएगी उसमें आ जाएगी, या आपने डायरेक्ट परचेज़ किया तो आपको डायरेक्ट उसी अकाउंट में वापस आ जाएगी जिस अकाउंट से आपने परचेज़ किया। तो ये आपके क्वेश्चंस जो आपकी वीज़ा रिफ़ंड के बारे में हैं वो आपके लिए है कि आपकी इन इन सिचुएशन में फ़ीस आपकी रिफ़ंड हो सकती है और ये फ़ीस आपकी नहीं रिफ़ंड हो सकती। इसके अलावा भी अगर आपका क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।